आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 11 पारा और दूसरा रुकू वस्साबिकूनल अव्वलूना जेड़े सब तो अगे अगे और पहले सबकत लै जाने वाले और पहले पहले मिनल मुहाजिरीना मुहाजिरां विचों वल अंसारी और अंसार विचों वल्लज़ीना तबऊहुम ओ लोग जिन्हां ने उन्हां दी पैरवी कीती एहसान नाल यानी उम्दगी नाल बेहतरीन तरीके नाल रज़ी अल्लाहु अल्लाह ताला राज़ी हो गया अनहुम उन्हां तो रादू और ओ राज़ी हो गए यानी सब अनहु उधर यानी अल्लाह ताला दी ज़ात व अद्दा और तैयार कीते लहम उन्हां वास्ते जन्नतिन बागात तजरी बहनियां तहता जिहदे थल्ले अनहार नहरां खालिदीना फीहा और रहणगे इहदे च हमेशा अबदन अबद तक यानी हमेशा हमेशा उहदे च रहणगे ज़ालिकल फौजुल अज़ीम और ये बहुत वड्डी कामयाबी है यानी इत्थे उन्हां हस्तियां दा जिक्र हो रहा है कि जिन्हां दे बारे च अल्लाह ताला ने उन्होंने दुनिया ते दस दिता कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्होंने राज़ी है और उन्होंने वास्ते जन्नत है यानी ये पाक हस्तियां केड़ियां मुहाजिरीन और अंसार जेड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दावत दी यानी दीन की दावत दी तो इस कबूल करना हज़ारा मुसीबतों दावत देने और तकलीफ़ों दावत देने के मतलब यानी उस ज़माने जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो इस्लाम कबूल नहीं करता है बल्कि आजमाइशां तकलीफ़ां मुसीबतों दावत देता है। इस वक्त इस्लाम की बेकसी की हालत में आ उन्होंने पेश किया अल्लाह ताला उन्ना मुखलस जांबाज़ां पाक बाज़ां बंदियां ते अल्लाह ताला नूं नाज है बल्कि सारी इंसानियत वास्ते फखर है उन्हां हक नूं महज हक समझ के कोई लालच तो बगैर उन्होंने कबूल किया और उसनूं अगे बढ़ाने उन्होंने अपनी पूरी जड़ी ना कोशिश की हत्ता कि उन्होंने अपने वतन छोड़ दिते अपने खूनी रिश्ते छोड़ दिते जिन्होंने अल्लाह की रज़ा वास्ते दीन वास्ते हर एक चीज़ छोड़ दी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथी जिहड़े सब तो पहले ईमान लैके आए और फिर उन्होंने हिजरत भी की है उन्होंने हिजरत करने वाले बाद जिहड़े अंसार विच उन्होंने जिन्होंने मदद की है अल्लाह ताला फरमाने उन्होंने जान और माल अल्लाह की राह दिता है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी उन्होंने तो राज़ी हो गया यानी अल्लाह ताला की ज़ात उन्होंने तो राज़ी हो गया। अल्लाह पहले ही दसते हैं पे कि अल्लाह ताला उन्होंने तो राज़ी हो गया और वो अल्लाह तो राज़ी हो गए। अल्लाह ताला ने उन्होंने वास्ते जन्नत भी तैयार की थी यानी बागात तैयार की थी जिहदे च हमेशा हमेशा वो रहणगे। तो मुराद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबा दी शान और ज़ाहिर और बातिन जानने वाले खुदा ने यानी जो अल्लाह ताला सब चीज़ां नूं जानदा है ज़ाहिर नूं भी जानदा है बातिन नूं भी जानदा है और फिर आने वाले वक्त में जानता है कि अगू इस बंदे ने क्या करना वो रब जड़ा सहाबा इकराम के बारे दसदा पे कि अल्लाह ताला की ज़ात जड़ा ना उन्होंने राज़ी क्योंकि वो इस गल के मुस्तहिक उन्होंने अपने खलूस और दयानत जड़ा ना वो साबित कर दी है कि इतने मुश्किल हालात में इस्लाम कबूल करके तो फिर इस्लाम के परचम में बुलंद करने वास्ते हर किस्म की कुर्बानी दी है तो वो इस गल से मुस्तहिक और फिर सिर्फ वो ही नहीं फिर अल्लाह फरमांदा कि जेड़े उन्होंने पीछे चले यानी जो सहाबा इकराम के पीछे चले उन्होंने मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारियां अच्छे तरीके नाल अल्लाह उन्होंने तो भी राज़ी हो। फिर अगर कोई बंदा अल्लाह के मुकाबले च आखे कि नाउज़ बिल्लाह कि सहाबा ऐस मतलब वास्ते ऐस गरज वास्ते ऐस वजह वास्ते इस्लाम की तय कबूल या लगे रहना दीन नाल तो फिर अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है या वो ज़्यादा बेहतर जानता बंदा हर बंदा सुनने वाला खुद ही फैसला कर ले। वह मिम्मन हौलकुम तुहाडे अगे पीछे जड़े मिनल अराबी जेड़े देहातीन मुनाफिकून कुछ मुनाफिकन व मिन अहलिल मदीना ते और कुछ मदीना दे रहने वाले मारा दो पक्के हो गए लन निफाक की निफाक विच यानी मुनाफिकत विच ला तालमुहुम तुसीं नहीं उन्हां नूं जानदे नहनु नालमुहुम लेकिन असीं जानने आ सानू अज़िबुहुम असीं उन्हां नूं अज़ाब देंगे मर्रतैनी 2 दफ़ा सुम्मा युरद्दूना फिर वो लुटाए जाएंगे ला अज़ाब बिन अजीम वड्डे अज़ाब की तरफ यानी इतने माहिर मुनाफिक न कि अपनी ज़ाहिर ही नहीं होने देंगे जो दिल में उन्होंने नफाक है किसी से ज़ाहिर ही नहीं होने देंगे और तुसी अपने नफ्स की सफाई और फरासत की तेज़ी के बावजूद भी तुसी अल्लाह के से बगैर तुसी इन्होंने पहचान नहीं हो सकते लेकिन अल्लाह ताला इन्होंने फरेबकारियां जानता है अल्लाह तो इन्होंने कोई गल पोशीदा नहीं इन्होंने 2 दफ़ा अज़ाब दिता जाएगा। एक तो है कि उन्होंने रुसवा किया जाएगा पहला अज़ाब है कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के खुतबे खड़े हो तो सारे का नाम लै के हज़रत इब्ने अब्बास फरमांदे सारे का नाम लै के मुनाफिकां नूं उत्थों ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद विचों कर दिता। इस हदीस तो भी ये गलत बात और दूसरा अज़ाब जिहड़ा कबर का अज़ाब पहला ये सी कि उन्होंने रुसवा किया दूसरा कबर विच और फिर नबी पाक ने उन्होंने जुम्मे के दिन भरे मजमे च उन्होंने नाम लै के उन्होंने उत्थों कर दिता है। ला तालमू उनका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नबी पाक को इलम नहीं सी इसका मतलब यह है कि अल्लाह के दसे बगैर उन्होंने खुद ब खुद नहीं इलम हासिल हो गया
तो साडा भी यही अकीदा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोल जेड़ा इल्म है वो अल्लाह दा सिखाया, अल्लाह दा दिते है। यानी इन्हां दो अज़ाबां तो बाद फिर क़यामत दा अबदी अज़ाब है जेड़ा हमेशा रहे। व आखरून ना तारफू, और कुछ लोग हैं जिन्होंने इतराफ़ किया बेजुनूबी अपने गुनाहां दा, खालतु अमलन मिला जुला दिते सालिहन नेक अमल व आखरा सही, और कुछ बुरे अमल, यानी उन्होंने कुछ नेक और बुरे अमल मिला जुला दिते। आसल्लाहु, उम्मीद है अल्लाह ताला यतूबा कबूल फरमाए अलैहि उन्हां दी तौबा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। नाफकीन दा तर्द अमल ये सी ना कि झूठियां कस्मां खा के बहाने बना के ते ना शरीक होंदे और अपने आप नूं झूठियां कस्मां नाल सच्चे मोमन जाहिर करने की कोशिश करते। तो कुछ इस तरह भी है कि बाज़ लोग ऐसे भी है कि जो शरीक नहीं हो सके लेकिन वो सच्चे मोमन है और उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए, कसूर का इतराफ़ कर दिता और नबी पाक ने हुक्म दिता कि इन्होंने मस्जिद के सुन्नत नाल बंद दियो और इन्होंने कोई भी गल नहीं करन लगा। जब तक अल्लाह का हुक्म ना आया तो इन्होंने खोलिया नहीं जान लगा। जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हत्थों नाल उन्होंने खोल दिता। खुद ए हबीब वसूल करो मिन अमवालिहिम सदकातन, इन्हां दे अमवाल इन्हां मालां चो सदका, तो तखीरुहुम, तुसी पाक करो इन्हां नूं, व तुज़क्कीहिम बिहा, इन्हां नूं बाबरकत फरमाओ, यानी इस सदके के जरिए मालां नूं पाक करो और अपने निगाह करम के जरिए इन्हां नूं दिलां नूं साफ करो के जरिए। वसल्ली अलैहिम, और उन्हां वास्ते दुआ भी फरमाओ। ना सलाता का, बेशक तुहाडी दुआ मंगना साकान सलाहुम, उन्हां वास्ते तस्कीन दा बायस है। और वल्लाहु, और अल्लाह ताला समीउन अलीम, सुनने वाला भी और जानने वाला भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खोलिया तो सारा समान लैके हाजिर होया और आखदे कि इस माल की मुहब्बत में असीं जहाद में नहीं जा सके तो तुसीं सारा माल राहे मुताबिक तकसीम कर दिओ। तो नबी पाक ने माल लैने तो इनकार किया। फिर ये आयत नाज़िल हुई कि तुसीं जिहड़ा इन्हां दा माल कबूल करो। फिर नबी पाक ने 3 हिस्से किए और 1 हिस्सा हैरात कर दिता, 2 हिस्से उन्होंने वापस कर दिते। फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब नूं इरशाद फरमाया इन्हां दा सदका कबूल करो ताकि गुनाहां दी नहूसत दूर होवे, दिलां ते जिहड़ा गुनाह दा गर्द आ गया वो भी दूर हो जाए। दुआ भी करो इन्हां वास्ते। आलम जालमु, अल्लाह फरमाते हैं कि तुसीं नहीं जानदे अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हुवा यक़बलु तौबतु, अल्लाह ये जेड़ा तौबा कबूल फरमांदा है अन इबादी, अपने बंदियां दी, व याखुज़ु सदक़ाति, और लेंदा सदकात, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला ये तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। ने दस दिता है कि बेशक अल्लाह ताला दी ज़ात ही है जेड़ी बंदियां तौबा कबूल करती है। अगर इंसान को कोई गलती हो जाती है, जिस एक इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा तौबा। फिर अल्लाह ताला अपने बंदियां को सदकात भी लैंदा। कुल्ली अमालू, फिर फरमाओ तो तुसी अमल करते रहो। फसजरल्लाहु, फिर अल्लाह देखेगा अमालकुम, तोड़े अमलां नूं, व रसूलुहु, और उदा रसूल, वल मुमिनूना, और मोमन, वसतुरद्दूना आलिमुल गैबी, फिर तुहानूं दोबारा लौटाए जाओगे तुसी उस हर जानने गैब जानने वाले, हर पोशीदा चीज़ नूं जानने वाले की तरफ, यानी अल्लाह की तरफ, व शहादत ज़ाहिर चीज़ नूं जानने वाले। फजो नब्बी हुकुम, फिर तुहानूं गाह करेगा वो बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुसी करते थे। जिवें दस्सिया गया भी हुण तुसी अपने अमाल नाल भी इस चीज़ नूं साबित करना कि वाकई तुसी तौबा करके ते अपने अमाल की सलाह कर ली है। तुहाडे अमल नूं जिहड़ा नबी पाक भी देखणगे, मोमन भी देखणगे, अल्लाह तो देखदा ही देखदा पिया। अल्लाह दी बारगाह च लौटाए जाओगे, फिर तुहानूं खुद ही आगाह कर देगा जो कुछ तुसी दुनिया ते करदे रहे। व आखरूना मुरजऊना लि अमरिल्लाह, जिहड़े दूसरे लोग हैं जिन्हां दा मामला ये मुलतवी कर दिता। इम्मा युअज़्ज़िबुहुम, कि अल्लाह दा हुक्म आने तक आए तो अल्लाह ताला उन्हां नूं अजाब दे। इम्मा यतूबु अलैहिम, या अल्लाह ताला दी ज़ात उन्हां दी तौबा कबूल करे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और बड़ा दाना है। इस तो मुराद काबिल मालक ते हलाल बिन उमैया मरारा बिन रबीन, किसी बगैर किसी शरी उज़त उन्हां गज़वा तबूक विच शरीक ना होए। हजूर ने उन्हां दे बारे च हुक्म दिता कि इन्हां नाल तुसीं गुफ्तगू नहीं करनी हत्ता कि इस्लाम दा जवाब ही नहीं देना। 50 दिन बाद इन्हां दा जिहड़ा ना इंतजार तो बाद इन्हां दी तौबा कबूल हो। इन्हां दा जिहड़ा तफसील नाल जिक्र किया होवेगा। वल्लज़ीना, और वो लोग नतहज़ु मस्जिदन, जिहड़े जिन्हां लोगों ने मस्जिद बनाई दिरारन, नुकसान पहुंचाने वाले, कुफरन, कुफर करने वास्ते, व तफरीकम, और फूट डालने वास्ते, बैनल मुमिनीना, मोमिनां दे दरमियान, व इरसादन, और उसनूं कमीन का बनाया, लिमन हरबल्लाहु, उहदे वास्ते जिहड़ा लड़दे अल्लाह नाल, व रसूलहु, और उहदे रसूल नाल, मिन कबलु, इस तो पहले, वाली यहदिफुन्ना, और ओ जरूर कसमां खाणगे, इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि असीं ते इरादा कीता लेकिन भलाई दा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यशहदु, गवाही देंदा, इन्नहुम, बेशक वो लाकाज़िबून, झूठे ने, साफ झूठे, निरे झूठे। यानी इत्थे जिहड़ा ना एक बनी खज़रज दा एक बंदा आया ते जिहड़ा नबी पाक दे आने तो पहले ना उन्हें ईसाई मज़हब कबूल किया और उन्हें बड़ी दुनिया तरक करके राहब बन गया, बड़ी शोहरत पाई और सारे बंदे उहदे
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਵੱਜਹ ਹੁੰਦੇ और ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁਮਕਟਾ लगा ਰਹਿੰਦਾ। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए थे वो सामने आया ना कि लोग उसਨੂੰ बड़ा ਕਰਨਗੇ ਪਿਆਰ, लेकिन ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਸਿਕ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਜ਼ਵਾ ਹੁਨੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਫਰ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗੁਨਾ ਬਣਿਆ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਈਸਾਈ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਭੜਕਾਇਆ ताकि वो मुसलमानों से ज़बरदस्त हमला करके तो उन्होंने कुवत में ख़त्म कर दे। उससे दे आखने तो जो कैसर ने मदीना तो चढ़ाई का इरादा किया है। इसने मुनाफिकीन नूं खातर लिख के तो आख्या कि एक मकान बनाओ जो मस्जिद के नाँ का तमीर करो और उत्थे उन्हें ना अपने रहने वास्ते असल में बनाया है ताकि उत्थे रह के तो इस्लाम के खिलाफ साजिशां कर सके और मुसलमानों की जी जमात है वो इंतशार पैदा करे। और जिस वक्त वो मदीने आवे तो उसनों अपनी क़यामगाह बनाए। तो दूसरी जी मस्जिद है जो बनाई मस्जिद कुबा जी मुसलमानों ने बनाई है। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्हें जड़ा बनाया ना ये उससे बारे सारा कुछ बनाया कि इन्हों का जड़ा इरादा ना वो कोई नेक इरादा नहीं, ना ही अल्लाह की रज़ा वास्ते इन्होंने ये मस्जिद बनाई है, बल्कि काफिरां का साथ देने वास्ते और मुसलमानों के खिलाफ साजिशां करने वास्ते उन्होंने एक क़यामगाह बनाई है। ये झूठे न कसमां खाणगे लेकिन अल्लाह की ज़ात गवाही देंदी है कि सब झूठे न। तो फिर अल्लाह ताला फरमांदे ला तकुम तुसी ना खड़े होवे फी दे विच अबद कदे भी। फिर नबी पाक दी बारगाह च आके आखदे ने आओ तशरीफ लियाओ साडी असीं मस्जिद बनाई है। तो उत्थे ते अल्लाह ताला ने नबी पाक नूं मना फरमा दित्ता कि तुसी नहीं इस मस्जिद विच कदे भी नहीं खड़े होना। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा और तुसी उस मस्जिद विच जेहड़ी दी बुनियाद उसी सा बुनियाद रखी गई है तकवा तकवा ते मिन अव्वल यौमी पहले दिन तो हक़ ज़्यादा मुस्तहिक हकदार है तकूमा फीहा तुसी उदे च खड़े हो फी रिजालुन युहिब्बूना कि उस विच ऐसे जड़े लोग ऐसे मर्द हैं जो पसंद करते हैं अयता तखरू कि साफ सुथरा रहने में पसंद करते हैं। और वल्लाहु और बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुततख्हिरीन अल्लाह भी मुहब्बत करता है साफ सुथरा रहने वाले। यानी अल्लाह ताला ने पहले नबी पाक नूं मना फरमा दिता है कि तुसीं उस मस्जिद विच नहीं खड़ा होना, बल्कि मस्जिद कुबा जिहड़ी तकवा ते बनाई गई है और इधर रहने वाले जिहड़े साफ पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुबा को पूछा कि तुहाडी जिहड़ा पाकीज़गी दी सुथराई दी तारीफ ते अल्लाह ने कीती है ते केड़ी खसूसियत है तुहाडे विच। ते उन्होंने अर्ज़ की कि असीं कज़ाए हाजत तो बाद पानी नाल संजा करने और ये इन्हां दी नज़ाफत दी तिब्बी दलील है। फमन अस्सासा ते अला जिस शख्स जिन्हें बुनियाद रखी है बुनियाना हूँ अपनी इमारत दी अला तकवा तकवा ते मिनल्लाह ही अल्लाह ताला दे व रिदवानिन खैरुन और अल्लाह दी रज़ा जोई ते खैरुन या ओ मन अस्सासा जिन्हें मैं बुनियाद रखी है बुनियान हूँ अपनी इमारत दी अला शाफा जुरूफिन खोखले वादी ते खोखले दहाने ते किनारे ते हारिन के गिरने ही आला है पन हारा बिही गिरा पे इहदे विच फिर नारी जहन्नम इसे नूं लै के दोज़ख दी अग विच। यानी अल्लाह ताला फरमांदे कि जेड़ा ओ वाली मस्जिद जेड़ी तकवा दी बुनियाद है या ओ जेड़ी कुफर दी बुनियाद है और उन्होंने किनारे ते वादी दे किनारे ते जहन्नम विच गिरने ही आली है। फिर वो मस्जिद जेड़ी नाल ही उन्होंने लै जाएगी क्योंकि उसदी जेड़ी बुनियाद है वो ठीक नहीं ते ओ ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला फरमांदे बेशक अल्लाह ताला ला यहदिल कौम ज़ालिमीन नहीं सीधी रात हदा उस कौम नूं जेड़ी ज़ालिम है। ला यज़ालु बुनियानुहुम तरफ हमेशा इस इमारत दी अल्लाह दी जड़ी उन्होंने बनाई है रीबतन खटकदी रहेगी दिल विच फी कलूबी उन्होंने दिलों में इल्ला मगर अन ताकत के पारा पारा ना हो जान कलूब उन्होंने दिल। वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन हकीम इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। यानी इस मस्जिद इस तरह मिसाल देती है कि जड़ी आबादी के दहाने ते बनाई जाती है जड़ जिस वक्त सैलाब आवे तो खोखला कर दे और पानी दी मौजा अंदरों खोखला कर देन और इसकी बका जी नामुमकिन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने मना कर दिता कि तुसीं इस मस्जिद विच नहीं खड़े हो। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन की सरवत पे लाखों सलाम।